There are two ways in which government guarantees equality. First is through laws to protect everyone's right to be treated equally. The laws are not been mentioned properly in your textbook, but you'll get to know it when you'll read it further, and when you'll go in your higher classes, highest in your higher standard. तो बहुत सारे लॉज हैं जो मेक श्योर करते हैं कि सिटीजन्स जो है उनको इक्वालिटी मिले, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और काइंड ऑफ ये लॉज प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं कि लॉ में लिखी गई ये बातें, तो अब कोई भी उनके साथ वो जो है इल ट्रीटमेंट या डिस्क्रिमिनेशन ये वाले जो फैक्टर होते हैं वो नहीं करेंगे, उनको फेस नहीं करना पड़ेगा. द पीपल विल नॉट देन हैव टू फेस द इल ट्रीटमेंट, राइट. तो ये तो पहले वाली चीज हो गई. देन सेकेंड इज थ्रू स्कीम्स. गवर्नमेंट मेक स्कीम्स दैट मेक श्योर कि इक्वालिटी जो है अब ग्राउंड लेवल पे आने लग गई. आप ही बताओ, देखो एक तो होता है लॉज बना दिए आपने, रूल्स बना दिए, तो वो कुछ लोग उसे फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है. बट स्कीम्स जो होती है ना वो लाई जाती है, तो लोगों को क्या ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन होता है, उनको मिलती है वो स्कीम्स, उनको प्रॉफिट मिलता है उस स्कीम से. स्कीम्स ऐसी चीज होती है कि अगर आप वो चीज इंट्रोड्यूस करते हो तो कुछ कुछ जगह जब वो स्कीम्स सच में कह सकते हैं प्रैक्टिस होने लग जाती है ना उस स्कीम, तो लोगों को बेनिफिट होता है. और इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि कितने लोग हैं ना उस स्कीम के बेनिफिट उठा रहे हैं और उससे ओवरऑल उस कंट्री का प्रॉफिट होता है. तो ऐसी एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने इक्वालिटी को सोच के जो है लागू की थी वो है मिड डे मील स्कीम, और ये बहुत ही पॉजिटिव कह सकते हैं आउटकम लेके आई. और आज भी ये स्कीम जो है बहुत ही एफिशिएंट है, और ऐसा कहा जाता है कि इस स्कीम से बहुत सारे पॉजिटिव हमें जो है इफेक्ट देखने मिले. हम अब इसको ना बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब ये स्कीम लाई गई थी, व्हेन, वेयर, और फिर इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं. पॉजिटिव इफेक्ट सारे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि उसे अच्छे से याद कर लो. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर करेंगे और फिर उसके साथ ये पॉइंट भी हम खत्म कर देंगे. तो चलिए फिर फटाफट से मिड डे मील स्कीम के बारे में जानते हैं. पॉइंट वाइज हर चीज कवर करेंगे फास्ट, और एकदम क्लैरिटी मिलेगी आपको इसके एंड में. आप देख लेना, ये मेरी तो गारंटी है, ठीक है. अभी मिड डे मील स्कीम जो है इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट की स्कीम है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच. आप देख सकते हो लंच जो है वो दोपहर में कंज्यूम किया जाता है, नून का खाना होता है लंच, राइट. एक तो ब्रेकफास्ट है वो मॉर्निंग में खाते हैं, मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं, तो इसीलिए स्कीम का नाम है मिड डे मील. वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है. एक तो सुबह का खाना एक और एक दोपहर का खाना. पूरे आप वो अच्छे से खाते हो ना तो पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हो, और वो स्किप करते हो तो फिर आप खुद देख लो आपको भी अच्छा नहीं लगता है. यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एंड यू डोंट फील द एनर्जी, ठीक है. इसीलिए शायद ये जो बोले लंच है इसको आप रिलेट करो भाई, मिड डे मील मतलब ये लंच है. तो ऐसा कहा गया है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था. और कौन से स्कूल्स के लिए, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स. अब यहाँ पे मुझे पता है सब लोगों को नहीं पता होगा कि भाई एलिमेंट्री स्कूल्स, अब एलिमेंट्री स्कूल्स में एलिमेंट्री जो एजुकेशन है, पहले तो इसमें कौन से एज के बच्चे आ गए, 6 to 14 ईयर्स की एज के बच्चे आ गए. और यहाँ पे ये चीज याद रख लो, ये तो एज हो गई. अब स्टैंडर्ड कौन सी एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन से ग्रेड से कौन से ग्रेड तक को काउंट करता है, ये भी अच्छे से ध्यान में रख लो. कभी कभी हर चीज नहीं प्रोवाइड की जाती टेक्स्ट बुक में, बट वो आपको सोचना है कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन से ग्रेड्स कवर हुए. तो 1st to 8th तक ग्रेड कवर होता है. पहले तो प्राइमरी ग्रेड जो 1st to 5th हो गए, और फिर अपर प्राइमरी ग्रेड जो कि 6 to 8 हो गए. तो कुल मिला के 6 to 14 ईयर्स की एज के जो बच्चे आते हैं, जो 1st to 8 ग्रेड के अंदर आते हैं, वो एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन में कवर हो जाता है वो चीज. तो ये सारे स्टूडेंट्स, तो उनको ये स्कीम का जो है कह सकते हैं बेनिफिट मिलेगा. कौन से, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले. तो गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में ये वाली जो स्कीम है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, और उसका एक रीजन है. उसका ये रीजन है कि आप अगर आगे बढ़ोगे ना कि क्या बेनिफिट मिला इस चीज से, सिर्फ ये स्कीम स्टार्ट करते देख सकते हो, खाली लंच प्रोवाइड करते ही सब स्कूल की जो अटेंडेंस है, इन गवर्नमेंट स्कूल की जो अटेंडेंस पहले बहुत लो रहा करती थी वो अपने आप बढ़ गई. पुअर जो चिल्ड्रन थे जो नहीं अटेंड कर पाते थे क्योंकि उनको काम भी करना पड़ता था, अपने घर वालों के साथ उनके घर वालों की हेल्प भी करनी पड़ती थी, और कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे. हमें तो ये चीज़ कभी महसूस नहीं, बिकॉज
वी ऑलवेज गेट फूड एंड वी फील इट एज ग्रांटेड कि हमें सुबह भी तो मिलेगा ही खाने। कभी इमेजिन किया रात को सोते हो कि सुबह कल नहीं मिलेगा कुछ भी खाने का, आपको पता है सुबह आपको मिलेगा ही मिलेगा खाना, ये आपका थॉट भी नहीं आता होगा। हाँ, आप ये चीज़ ज़रूर सोचोगे सुबह क्या मिलेगा, कुछ अलग मिलना चाहिए। तो ये चीज़ ना, ये सिर्फ ये एक स्कीम ने ना बहुत सारी चीज़ें ना इम्प्रूव की। सिर्फ चिल्ड्रन का एजुकेशन नहीं, उनका अटेंडेंस नहीं, काफ़ी उनकी मम्मियों की भी हेल्प हो गई, क्योंकि उनको पहले फीड करने आना पड़ता था। तो स्कूल की अटेंडेंस काफ़ी क्या कह सकते हैं ऊपर नीचे होती थी, पर अब अटेंडेंस बढ़ेगी तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी जो है अच्छी खासी हो जाएगी, उनको प्रॉपर खाना मिलेगा ना, उधर हर चीज़ मिलेगी। तो इसके बहुत फायदे हुए। तो पॉजिटिव इफेक्ट में इसके बाद जस्ट पढ़ाऊंगी, बट एक और पॉइंट देख लो कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था। तो आप ये अपने आप से क्वेश्चन किया करो कि गवर्नमेंट के थ्रू स्टार्ट किया गया था, और तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट एंड इम्प्लीमेंट दिस स्कीम। और ईयर जो है 2001 लिखा है। अब अगर डेट के साथ याद करना चाहो तो वो आपकी मर्जी, 28 नवंबर 2001। अब तो यहाँ पे ये है कि द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स। पहले तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, तो पहला स्टेट आपको याद होना चाहिए। फिर विद इन 6 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था हर एक स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम अपने स्टेट में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे ये स्कीम स्टार्ट कर दो। तो ये 3 तो आपको पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहे इसके, और इसके काफी पॉजिटिव इफेक्ट रहे, और एक जगह ही नहीं, अलग अलग स्फीयर में पॉजिटिव इफेक्ट रहे, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप खुद ही सोचिए क्या पॉजिटिव इफेक्ट रह सकता है अगर कोई ऐसी स्कीम जो है वो लॉन्च होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो वहाँ पे अब जो पुअर चिल्ड्रन पढ़ने आ रहे हैं, पहले क्या उनको वो सुविधा नहीं मिलती थी कि तुम्हें यहीं से खाना मिल रहा है, तो कुछ अटेंड करते थे और कुछ नहीं करते थे। क्योंकि एक यार आप एक लॉजिक लगाओ, उन बच्चों को अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करनी होती होगी, उनके मम्मी पापा को सपोर्ट करने जाना होता होगा, वो घर पे भी बैठते हैं, तो वो नहीं एनकरेज थे इतने स्कूल आने के लिए। क्योंकि आप बताओ, उनको अब है गरीबी में रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो वहाँ अटेंड कर रहे हैं, तो वही देखेंगे ना पैसे कमाएं। उस टाइम पे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था, पैसे कमाने ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे कि अगर मैं घर रहूंगा तो अपने मम्मी पापा की थोड़ी हेल्प कर दूंगा, थोड़े पैसे ही कमा के ले आऊंगा। और फिर क्या होता है, स्कूल जाओ तो फिर खाना वाना जो है लेके जाओ, सब करो। अब हर तो सुविधा नहीं होती ना, अगर पुअर फैमिली की बात करें तो वहाँ पे हर बार 3 या 4 टाइम का खाना नहीं मिलेगा उन्हें तो वो चीज़ एनकरेज नहीं करेगी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि देखेंगे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई हो रही है और उन्हें क्या प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप अब आपको पॉइंट अपने आप समझ आ जाएगा कि जब ये स्कीम लॉन्च की गई और ये स्कीम बहुत बच्चों तक पहुंची ना, बहुत स्कूल्स तक पहुंची ना, तो अपने आप जो पुअर चिल्ड्रन की जो थी अटेंडेंस बढ़ गई और न्यू एडमिशन्स भी आने लग गए। मतलब कि न्यू एडमिशन्स भी आने लग गए, अटेंडेंस भी बढ़ गई, तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। तो यहाँ पे हम एक ग्रीन से जो है कह सकते हैं, इसको कर देंगे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। मोर पुअर चिल्ड्रन हैज बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। जैसे स्कीम आई तो लोगों ने अटेंड करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, आप देखोगे सिर्फ खाना ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आ रहा है, इसके पीछे ना बहुत कारण है। सिर्फ ये मिड डे मील स्कीम लाने से वो नहीं आए थे, क्योंकि इसके पीछे ये कारण थे कि पहले इसका आंसर आपको ना इस वाले पॉइंट में मिलेगा कि लंच प्रोवाइड करने से उनकी अटेंडेंस और उनकी एनरोलमेंट कैसे बढ़ गई। पहले टीचर्स ने ये कहा था, टीचर ने रिपोर्ट किया था और ये ऑब्जर्व किया था कि जब लंच ब्रेक होता था ना, तो सारे बच्चे जैसे अपने घर चले जाते थे कि खाना खा लो, फिर आ जाओ, फिर से अपना जो है टाइम टेबल के हिसाब से स्कूल फिर से चलेगी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बट ये जो ब्रेक था उस दौरान जितने बच्चे जाते थे, तो मेजोरिटी ऑफ देम दे यूज्ड टू नॉट कम बैक। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर वो चले जाते थे तो फिर वो फिर से नहीं आते थे, क्योंकि उनको अब ऐसा लगता था कि ठीक है लंच के लिए अब जा रहे हैं, फिर वो अपने कुछ और काम में चले जाते थे, क्योंकि स्कूल में तो प्रोवाइड कर नहीं रहे थे ना। पहले क्या उनको घर से खाना खाना था, तो अभी वो मिल भी रहा है, नहीं भी मिल रहा है, फिर उनको कुछ और काम होता था तो वहीं से निकल जाते थे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट खाना प्रोवाइड करने की वजह से, लंच प्रोवाइड करने की वजह से अब उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, स्कूल में ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसीलिए अब वो जो कहते हैं उनको घर जाना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर ये दिक्कत ही नहीं आएगी ना कि उनको फिर से आना होगा कि नहीं आना होगा, स्कूल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी अटेंडेंस जो है वो मेंटेन रहेगी। इवन बहुत क्या कह सकते हैं, अटेंडेंस उनकी काफ़ी अच्छी ही रहेगी, गिरेगी नहीं अटेंडेंस, क्योंकि बच्चों को वही खाना मिल रहा है। बट नाउ विद द मिड डे मील स्कीम बीइंग प्रोवाइडेड, द अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूव्ड। तो ये सारे पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। यही पॉइंट जो है पहले बता रहा था, पहले सिचुएशन ऐसे थी, ये बिफोर वाली सिचुएशन है, ये आफ्टर वाली सिचुएशन है, इसीलिए मैंने इसी का सब पॉइंट करके लिख दिया
कि पहले टीचर ये बोलते थे कि जब उनको लंच ब्रेक मिलता था तो वो चले जाते थे, वो आते नहीं थे। और अब जब उनको ये स्कीम की वजह से लंच मिल रहा है तो वो उधर ही रहते थे, उनकी अटेंडेंस भी बरकरार थी और काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पे जो है इसीलिए मैंने ग्रीन से किया कि उनकी अटेंडेंस एनरोलमेंट बढ़ती गई इस स्कीम से। दो आपको इसके पॉजिटिव इफेक्ट समझ आए। तीसरा ये कि देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। ये पॉइंट ये कह रहा है कि पहले जब उनको मतलब बच्चों को अपने ब्रेक के लिए भेजा जाता था तो बच्चे जब वहां पे घर जाते थे तो अब मम्मी पापा दोनों ही काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं लगे होंगे, तो उनकी मम्मी को अपना काम छोड़ के पहले अपने बच्चों को फीड कराना होता था कि ठीक है अभी वो लंच करेगा फिर वो जाएगा स्कूल या जो भी है। तो अपने काम के दौरान बीच में वो जो है उनको अपना टाइम निकालना पड़ता था, तो उनसे उनका काम तो डिस्टर्ब हो ही रहा था ना, उनका जो काम चल रहा था वो काफी इंटरप्ट तो हो ही रहा था। बट अब ये स्कूल ने ये चीज कर दी कि उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं, हम स्कूल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं खाना, और ना ही बच्चों को घर तक जाने की जरूरत है। टाइम भी बच रहा है, पेरेंट्स का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, पेरेंट्स का काम भी जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, उनका जो काम है हम इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चों का टाइम कंज्यूम जो है और अदर एक्टिविटीज में हो रहे थे कि वो घर चले जाते थे फिर कुछ और काम में लग रहे थे, वो सारी चीजें कम हो गई। तो मतलब इनसे सिर्फ एक ये कह सकते हैं मिड डे मील स्कीम से इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने मिले। अभी तो हमने सिर्फ ये दो ही देखे जिसके दो सब पॉइंट्स है, आप मैंने इसको 3 करके भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है आपको जैसे पॉइंट बनाने हैं। अब है ना इसके आगे और भी पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो इस स्कीम का ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉजिटिव इफेक्ट ये रहा जो मैं अभी बोलने वाली हूँ कि इस स्कीम से कास्ट प्रेजुडिस जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो गया था। अब वो कैसे? सबसे पहले तो कास्ट प्रेजुडिस मतलब जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था ना कि अपर कास्ट का है तो भाई लोअर कास्ट का है, तो कास्ट में लड़ाइयाँ डिस्क्रिमिनेशन की तेरे साथ नहीं बैठेंगे क्लास में वो सब, पर यहाँ पे सभी को साथ में बैठ के खाना होता था। तो इसमें जो ये गैप जो बढ़ रहा था ना पहले सोसाइटी में, जितना ये कास्ट की वजह से जो गैप बढ़ जाता था लोगों के बीच में, ढंग से क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में यूनिटी जो नहीं रहती थी, कह सकते हैं जो लोगों को इक्वल नहीं फील होता था, वो ये गैप थोड़ा कम हो गया, ये डिफरेंस थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बच्चे जब साथ में बैठ के खाते थे तो अब यार साथ में बैठ के खाओगे, एक दूसरे से बात करोगे, और फिर उस चीज से क्या आप साथ में बैठे हो सारे, तो ये अपर कास्ट लोअर कास्ट ये कुछ मायने नहीं रखता था। तो दिस प्रोग्राम इज हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिस now because both lower and upper caste children in the school eat this meal together। ये मिड डे मील स्कीम में जो लंच प्रोवाइड किया जाता था वो साथ में बैठ के खाते थे, तो इससे ये पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिला। अब ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। तो और भी अच्छी बात हो गई कि दलित वुमेन अब उनको एक तो काम भी मिल रहा है, और जो उनके काम को पहले बोलते थे ना जो दलित वुमेन एंड मैन जो काम करते थे कि बहुत ही मीनियल और ये बहुत ही छोटा काम है, अब उनको ये फील नहीं होगा कि वो सोसाइटी से अलग है, उनको ये काम भी मिल रहा है तो उससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है और उससे वो जो खाना बना रहे हैं उनसे बच्चों को फीड भी कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ गई। सबसे पहले तो जो ये कास्ट को पर्टिकुलरली ऐसे देखा जाता था ना, तो ये बहुत अभी इंक्लूड हो गई, इनको है ना अच्छा फील होने लग गया कि दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, दे आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। तो अब उनको लोगों के साथ इक्वल फील होने लग गया। और दूसरा जो कास्ट प्रेजुडिस है, कास्ट प्रेजुडिस वाला जो फील उनको होता था, जो डिस्क्रिमिनेशन उनको फील होता था, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा था, धीरे धीरे कम होते जा रहा था। पूरी तरीके से खत्म तो कोई चीज होती नहीं है, लेकिन कम तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे दोनों में मतलब ये कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ये हो गया था कि ये प्रेजुडिस जो है, कास्ट प्रेजुडिस, वो कम होता गया, और दलित वुमेन जो इन्वॉल्व हुई तो उनसे उनको और बेटर फील होने लग गया, क्योंकि अब वो खाना भी बनाते थे और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिली। अभी इट ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty। अभी मैंने कहा था बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को, जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको तो खाना भी नहीं मिलता, उनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अब अगर उनको वो खाना मिल रहा है, वो भी मतलब कंप्लीट मील कह सकते हैं, बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं, जिसमें चावल सब्जी दाल रोटी ये हर चीज़ मिल रही है, तो वो अब उनको ऐसे फील नहीं होगा कि उनको बार बार भूख लग रही है। उनका ध्यान है ना उधर नहीं जाएगा कि उनको भूख लग रही है और वो भी कुछ खा ले, तो अब उनका कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगा, क्योंकि अब जो अपने शरीर को फीड करोगे वैसे ही आपका ब्रेन भी थोड़ा जो है एनर्जेटिकली वर्क करेगा, वैसे आप थोड़ा एक्टिव रहोगे। भूख लगेगी तो क्लास में आप प्रेजेंट होके भी जो है वो प्रेजेंस फील नहीं कर पाओगे, माइंड का आपको वो एक्टिवनेस नहीं फील होगी, आपको काफ़ी जो है आगे दिक्कत
भी हो सकती है, क्योंकि जितना आप अपने पेट को खाली रखोगे उससे और भी चीज़ें है ना लिंक्ड होती है, डिजीजेज जो होती है काफ़ी लोगों को आगे हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इम्प्रूव, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो रहा है। सिर्फ कहते हैं ना कि सिर्फ मिड डे मील, अब नाम सुन के इतनी सारी चीज़ें, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है, ठीक है। कास्ट प्रेजुडिसेस कम हो रहा है, अटेंडेंस इंक्रीज हो रही है, एनरोलमेंट हो रहा है बच्चों के बीच में जो है काफ़ी कह सकते हैं साथ में बैठ रहे, तो कास्ट प्रेजुडिसेस कम हो रहा है। दलित वुमेन भी इंक्लूड हो गई, तो उनको भी वो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो फील नहीं हो रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अब बच्चों की जो ये है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अब वो एक टाइम अच्छा खाना खाएंगे तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एटलीस्ट उन्हें ये चीज़ तो है कि उनको एक टाइम का अच्छा खाना मिल रहा है, तो उनको एक अच्छा सा न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट फूड मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ना पॉजिटिव इफेक्ट देखने मिल रहा है स्कीम से। इसीलिए इसीलिए कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ना अपने अपने सारे जो स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स पर्टिकुलरली, उसमें सब में जो ये स्कीम लागू कर दे विद इन 6 मंथ्स, क्योंकि इसके इफेक्ट इतने और इसका जो कह सकते हैं आउटकम इतना पॉजिटिव रहा है। अब यहाँ पे ना एक नोट करने वाली बात है, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट बहुत जो है ऐसे स्कीम्स लेके आते हैं और बहुत ट्राई करते हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लेते हैं जिससे सिचुएशन बेटर हो सके, जिससे लोगों को इक्वल फील हो सके, जिससे लोगों को इंक्लूडेड फील हो सके उस सोसाइटी में। लेकिन ये आपको जितना सुनने में और बुक में जितना लिखा है उतना अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट ट्राइज टू पुट एफर्ट्स टू इम्प्लीमेंट, बट रियलिटी में क्या होता है कि भलाई लॉ तो बन गया, चलो लॉ बन गया, फिर स्कीम्स भी है वो आने लग गई, लोग उसे फॉलो भी करने लग गए, लेकिन क्या होता है, देर आर स्टिल सम सिचुएशंस वेयर पीपल फील कि उनके साथ जो है ना बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट कह सकते हैं उनके साथ हो रहा है। अब वो क्या होता है कि आज भी अगर आप देखो तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में ना डिफरेंस है, उनके अटेंडेंस में डिफरेंस है, उनकी रिसोर्सेज में डिफरेंस होते हैं। चलो अब ये तो ठीक है, अटेंडेंस में इसलिए डिफरेंस होता है कि आज भी लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा कि हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पढ़ा था कि उनके स्कूल में उनको ये जो चीज़ है फेस करना पड़ता था, ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो तब की ही बात है। स्कूल्स आज भी ऐसी होती है जहाँ पे अगर टीचर का माइंडसेट अच्छा ना हो, या फिर क्लासमेट्स जो हैं बुली करते हो जस्ट बिकॉज की कास्ट अलग है या भाई रिलीजन अलग है। हम हमेशा कास्ट का एग्जांपल ही क्यों ले, रिलीजन ले लेते हैं, कलर का एग्जांपल ले लेते हैं, जेंडर का ले लेते हैं, तो लोग है ना उस बेसिस पे लोगों को तो एक रीजन चाहिए कि हम कैसे दूसरों को है एलिनेट कर दे, हम कैसे दूसरों को जो है साइड कर दे। हर चीज जो सुनने में लिखने में अच्छी लग रही वो रियलिटी नहीं है। लोग भलाई लॉ आ चुका है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो एग्जाम्पल पढ़ा था, तो तब की एक आध स्कूल में ही ऐसा होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी अर्बन स्कूल्स कॉलेजेस भी होती है, रूरल स्कूल्स कॉलेजेस भी होती है, यूनिवर्सिटीज होती है, जहाँ पे कास्ट को लेके, कलर को लेके, रिलीजन को लेके है ना अपने बिहेवियर उनके टुवर्ड्स चेंज ही कर देते हैं। उनको है ना सबसे पहले डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होगा, उनको बुली करेंगे। तो ये सारी चीजें आज भी बहुत प्रिवेल करती, मतलब कह सकते हैं प्रेजेंट है। कहीं अगर कम है तो कहीं ज्यादा है, तो हम पूरी तरीके से वो इरेडिकेट नहीं हुआ है, चाहे ये लिख ही दिया क्यों ना हो कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। ये चीज लोग है ना अपने दिमाग में नहीं उतार पा रहे, और जब लोग अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेंगे ना कि नहीं भाई हमें सबको जो है सबका हक है, everyone deserves the dignity, everyone deserves the respect, everyone deserves to be treated equally। जब ये इंसान अपने मन से ये बात उतार लेंगे ना, अपने इधर जो है दिमाग में बात बिठा लेंगे और पॉजिटिवली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, तब जाके जो है ना 100% सिचुएशन सुधर सकती है। सिर्फ बोलने में और करने में फर्क होता है। गवर्नमेंट तो ट्राई करते ही है ना, बिकॉज अगर वो ये चीज नहीं मेंशन करते, स्कीम्स नहीं लाते, तो जितनी इंप्रूव हुई है सिचुएशन उतनी इंप्रूव शायद होती भी नहीं। अब यहाँ पे क्या है ना कि लोगों की क्यों लोग नहीं कर पा रहे चेंज। लोगों का एटीट्यूड होता है बहुत ही, कुछ लोग बहुत नैरो माइंडेड, बहुत ही रूढ़िवादी सोच होती है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है हमारी। जिन लोगों का एटीट्यूड बहुत वैसा रहता है ना कि वो जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और जो भी पॉजिटिव चेंज है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो फिर ये चीज़ें है ना वहीं स्टॉप हो जाती है। ये जो प्रोग्रेस होना होता है ना वो नहीं हो पाती, वो इन लोगों की वजह से जो अपना एटीट्यूड नहीं चेंज कर पाते। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना कि एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली, ये कहना चाहता है कि लोगों का इन जनरली ह्यूमन नेचर है कि हमारा एटीट्यूड जो है ना वो चेंज इतना इजीली नहीं होता है, एक ही दिन में एक रात में एटीट्यूड चेंज हो जाए, वैसा हम लोगों का नेचर नहीं है।
तो बहुत टाइम लगता है, तो इसकी वजह से ये धीरे 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 चीज़ें अच्छी हो रही है, क्योंकि एटीट्यूड एक दिन में नहीं चेंज होता है. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of caste, religion, disability, economic status and because they are women. भलाई ये लॉ बन चुका है, लेकिन लोगों का एटीट्यूड ऐसा है कि अभी वो चेंज नहीं हो रहा है. जो लोगों का चेंज हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो दूसरों को भी वैसा ही कह सिखाएंगे और अपने घर में भी वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे. अब आप एक आदमी का एग्जांपल लो, अपने घर जाएगा, अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाएगा, जस्ट इन केस एक एग्जांपल है, तो अपने वो एनवायरनमेंट को वैसा बना लिया ना उसने कि अब उसके जो बच्चे हैं, उसकी वाइफ और ये हर सब लोग एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ को कि नहीं, हमें है ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए. और वहीं आप दूसरा एग्जाम्पल लो जहाँ पे तो घर पे ही ऐसी सोच है कि नहीं, वुमेन को बाहर देने नहीं जाना चाहिए, उनको जो है ना ऐसे ट्रीट करना चाहिए. फिर ये इस रिलीजन, घर पे अगर ऐसी बात हो रही है कि इस रिलीजन के लोगों से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो कहाँ से फिर आएगा इक्वालिटी. फिर चाहे लॉ बन जाए, कुछ भी बन जाए, उस पर किताब बन जाए, लोग अगर उसको अपने कह सकते हैं अपने अंदर जो है वो चीज़ को नहीं ला पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपने दिमाग में माइंडसेट नहीं चेंज कर पा रहे, अपना एटीट्यूड नहीं चेंज कर पा रहे, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी. तो इसका यही है कि लोग अपना एटीट्यूड चेंज करें, धीरे धीरे पॉजिटिव सोचें और लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों की डिग्निटी को डाउन ना करें. ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरे वाले इंसान को लगे नहीं, मैं कहीं भी कम हूं या किसी से अलग हूं. तो फिर तो चीजें चेंज भी हो सकती है. एंड जो सेकेंड पॉइंट है कि दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी. जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में मैं कह रही थी कि हर एक इंसान डिजर्व करता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके काम के लिए, उसके हर चीज़ के लिए. मतलब वो खुद चाहता है कि वो अपने कोई भी फैक्टर, कास्ट, रिलीजन या उस सब के फैक्टर की वजह से उसे कहीं जो है ना अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं देखना पड़े फ्यूचर में. तो हर एक इंसान जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट अपने दूसरे ह्यूमन बींग्स से ना डिजर्व करता है. तो यही कहना चाहता है, अगर लोगों का माइंडसेट बदलेगा, लोगों का एटीट्यूड बदलेगा, तो धीरे धीरे जो है ना चीज़ें इंप्रूव हो सकती है. और यही था इस वीडियो के लिए. लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ. उसके आंसर्स तो ऑलरेडी मैं बता ही चुकी हूँ. तो आपने अगर नोट्स उतारे होंगे, आपने अगर नोट्स जो है अपने नोटबुक में अच्छे से लिखे होंगे, तो आपको आंसर्स मिल ही गए ना. फिर बस टेक्स्ट बुक रीड करो और जिंदाबाद.